अतिथियों से निवेदन खड़े खड़े रहो। मंच पर अपना स्थान ग्रहण। बढ़िया। मैडम भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस सबसे बड़ा हमारा पर्व त्योहार, हमारे देश के लिए, देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगे के नीचे मैं खड़ा हूँ, झंडा फहराया गया है। देश की शान के लिए सैल्यूट करता हूँ। आज के बाद परिवार स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को, सभी स्कूल के छात्र छात्राओं, प्रिंसिपल अधिकारियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मैं जानना हूँ सर, आज स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को क्या संदेश देशवासियों को सर? मैं सुरेंद्र पाल शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य और पूर्व प्रबंधक। आज पूरा भारतवर्ष 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि स्वतंत्र रहने के लिए जो हमारे पूर्वज शहीद हुए, उनको नमन करने का समय है, उनको याद करने का समय है। उन्होंने जो हमको जिम्मेदारी सौंपी है, उसको निभाने का समय है। और स्वतंत्रता कौन नहीं चाहता, इवन पक्षी भी चाहते हैं। नीर ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्रवाद का पौधा है वो उस देश के लोगों के द्वारा लगाया जाता है, शहीदों के द्वारा सींचा जाता है, नवयुवकों के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। आज का जो समय है, निश्चित रूप से 78 साल पहले के समय को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी अपने देश की रक्षा करने के लिए। जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि हमें आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार होकर और देश की रक्षा के लिए हमें तन मन धन से सब कुछ तैयार रहना पड़ेगा। तभी हम इस स्वतंत्रता को कायम रख पाएंगे। भारत माता की जय। बड़ी अच्छी। मेरा नाम महेश कुमार है। विषय क्या बोला आपने? कि देश के लिए क्या संदेश है, जो भी सर ने कहा कि जो स्थितियां जो चल रही हैं हमारे देश के लिए, देश का संदेश, इसको अगर दूसरे माध्यम से देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस जब हम मना रहे हैं तो उस दिन देश का विभाजन भी हुआ था। और विभाजन का जो दर्द है, वो दर्द आज तक हमारे हृदय के अंदर है। जो हमारा दूसरा पार्ट है, देश का ही एक दूसरा हिस्सा शरीर का, वो रेखा के दूसरी ओर है। और हमारे देश के अंदर ही
जो आज उग्रवाद की समस्या आ रही है, आज जो तरह तरह की समस्याएं हिंदू धर्म पे आघात हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां उसको एक वोट बैंक के रूप में अपना रही हैं। तो उसको देखते हुए हिंदू समाज से मेरा ये नम्र निवेदन है कि इस स्वतंत्रता दिवस, ये स्वतंत्र जब रहेगा देश जब हिंदू यहाँ संगठित रहेगा। हिंदू रहेगा तो देश रहेगा, अगर हिंदू नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, बच्चों से भी मैं यही कहूँगा कि सब अपने शिक्षा के माध्यम से, संघ जो है शिक्षा के माध्यम से आज समाज के अंदर काम कर रहा है, विद्या भारती के स्कूल हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मेरा ये संदेश है कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सभी लोग समाज में संगठित होकर देश के प्रति और समाज के प्रति अपना दायित्व को निभाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। विनोद शर्मा जी, एक शॉर्टकट में संदेश बच्चों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर। एक ही संदेश है कि जैसे संगठित होकर के हमारे पूर्व सैनिकों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, आज बच्चे भी संगठित होकर के राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र चेतना के लिए जागृत हों, एकत्रित हों और राष्ट्र के लिए उद्यत होकर के काम करें। यही भावना है हमारी। ये महान दिवस के ऊपर सर देंगे। जो स्वतंत्रता दिवस है उसका मतलब लोग गलत निकालते हैं। जैसे उत्सृंखला करके, तोड़फोड़ करके, लड़ाई झगड़े करके जिस तरीके से हिंदुओं पर हो रहा है, ये स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है स्वतंत्र रहें, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व है बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो आज के दिन मैं कहूँगा बच्चों को डिसिप्लिन, अपना प्रिंसिपल और अध्यापक इस तरफ ध्यान दें कि बच्चे जो उच्छृंखलता की ओर बढ़ रहे हैं उसको रोकें। और स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हमें आज़ादी मिल गई हम लड़ाई करें, झगड़ा करें। हमारी आज़ादी इसकी है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश को भविष्य में कैसे सुधार सकते हैं, इसको हम किस तरीके से निखार सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या, जैसे वृक्षारोपण है वो करें, बच्चों को संदेश दें कि प्रतिदिन अपने नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर, बुजुर्ग के नाम पर, माँ के नाम, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा वृक्ष लगाएं। अपने आस पड़ोस में जगह नहीं है तो अपने जो पास में पार्क है वहाँ वृक्ष लगाएं। जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाएं। जो बच्चे अपने क्लास में टीचर वीकर है, वीकर सेक्शन का उनका एक सेक्शन बनाए, उनको दें, उनको पढ़ाएं, ताकि अपने दायित्व का, एक्चुअली क्या है, हम ये तो मानते हैं लेकिन अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, ये सुंदरता कहती है। महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण, महिला लक्ष्मी भी है तो महिला काली का रूप भी है। बड़ा अच्छा संदेश, एक माँ का रूप भी है, एक बहन और एक पत्नी का भी रूप है। महिला तो महिला ही है, उसका कहीं पर हम उसका कहीं से उदाहरण ही नहीं कर सकते हैं कितनी ऊंची शक्ति महिला की होती है। तो महिला का सम्मान करना सबसे पहला दायित्व तो हमारे देश के अंदर सब होता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज की बात परिवार की तरफ से आप महिलाओं को, हमारे प्रिंसिपल सर भी खड़े हैं, आप अतिथि के रूप में भी आए हुए हैं, तो मैं सम्मान करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहिए बच्चों को आज माँ का रूप देकर, आज हमारी जिस धरती पर खड़े हैं वो मेरी माँ है, भारत माँ हर किसी की, क्या संदेश देंगी? मेरा नाम कविता बिश्नोई है और मैं यहाँ पे उपाध्यक्ष हूँ। तो इस 77 वर्ष हमारे स्वतंत्रता को हो गए, 78वां शुरू हुआ है। हाँ, हो गए। तो 77 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो इसमें हमने पूर्ण तो किए, लेकिन हमें बहुत सारे बलिदानों के बाद हमने ये सब पाया है और उसमें माताओं का भी बहुत योगदान था। सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का भी पूरा था। सब आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जिसमें दुर्गा भाभी और बहुत सारे नाम हैं ऐसे। और सबसे पहले तो रानी लक्ष्मीबाई है। तो इन सब ने जितना बलिदान किया, तो उस बलिदान को हमें याद करते हुए माताओं का हमारा बहुत ज़रूरत है कि आगे बढ़े देश। उसके लिए हम बचपन से, जब माता बच्चे को जन्म देती है तभी से वो उसकी पहली गुरु हो जाती है। तो जब वो गुरु है तो वो बच्चे को देशभक्त बनाए, सबसे पहले नागरिक अच्छा बनाए, और जब वो नागरिक अच्छा बन जाएगा तो अपना आप ही देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। देखिए कविता ये बड़ी अच्छी, प्रधानाचार्य घर के अंदर परिवार में माँ होती है, माँ की भी माँ होती है, सास भी होती है। तो कहा जाता है कि हमारे स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य एक जो बड़ी माँ होती हैं, जिसे हम दादी भी कहते हैं, हम माँ भी कहते हैं। तो हमारे सामने प्रिंसिपल साहिबा खड़ी हुई हैं। हम टीचरों के लिए भी, हम सबके लिए एक उदाहरण के तौर पर, कि सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़ों का होता है, जो सर पर हाथ रहता है। क्या कहना चाहेंगी बच्चों को, अपने टीचरों को संदेश आप कहना चाहेंगे? आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरे सभी अध्यापक, मेरे सभी भैया बहन और मेरे सभी प्यारे बच्चे, मैं उन सबको केवल यही कहना चाहूँगी कि ये स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली। न जाने कितनी बलिदानियाँ, माँ की कोखें सुनी रह गई, माँ की गोदियाँ सुनी रह गई,
माँ के हाथ सूने रह गए, जवान बच्चे चले गए, घर उजड़ गए। उन सब को देखते हुए हमें अपने वीर शहीदों को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें व स्वतंत्रता का मतलब गलत ना लेकर उसको सही मायने में लेकर उनको नमन करते हुए उस आज़ादी का हम फायदा उठाते हुए अपने देश को, विद्यालय को और अपने करियर को उचित रास्ते पर लेकर जाएं। बड़ी अच्छी बात है सर। इधर आओ एक सेकंड। देखिए नाम कितना बढ़िया है, जगमोहन। जग हम हैं, जग के अंदर ही हैं, हम संसार में हैं। जग माने संसार भी होता है, मैंने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है। सर क्या कहेंगे देशवासियों को, इस संसार को? नाम आपका आ गया है, जग माने संसार। हम संसार के बीच में खड़े हैं, बिना जग के हम पानी भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि जग से ही पानी लेंगे जब गिलास हाथ में आएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? तो आप संदेश बच्चों को। बस बच्चों को मेरा एक ही संदेश है, हमेशा भारत माँ की जय बोलते रहें। हमेशा हम बोले थे पहले, अब भी बोलते रहें। क्या बात है, संदेश बड़ा अच्छा है। सर आ जाइए एक सेकंड, आप भी आ जाइए। हो गया? ये जगमोहन जी के बारे में मैं क्या बताऊं। जी। ये धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण और पीछे रहते हैं। और जब भी मैंने विद्यालय के लिए इनको किसी काम के लिए कहा, चाट पट्टी के लिए कहा, दरी के लिए कहा, कंप्यूटर के लिए कहा, और बजे मेरे को नहीं, ये तुरंत भेज देते हैं मेरे घर, तुरंत उसके पैसे भेज देते हैं। और जब भी मैंने कोई विद्यालय का भी मैंने साइंस के सामान के लिए कहा और सामान के लिए कहा, बोले कभी भी विद्यालय के लिए मैं समय तत्पर हूँ। इसीलिए माँ बाप ने इनका नाम, माँ बाप ने नाम इसीलिए इनका जगमोहन रखा। जगमोहन रखा। ऊपर वाले ने जब भेजा था तो रास्ता बना दी थी, जगमोहन नाम रखेंगे तो जग के काम आएंगे। तो आज वो उदाहरण देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से सामाजिक संस्थाएं और ये लोग चलते हैं और काम कर रहे हैं। तो मैं अपने विद्यालय की ओर से, और हमारे महामंत्री जी भी खड़े हैं, इनकी ओर से भी जगमोहन गुप्ता जी का धन्यवाद देता हूँ, प्रिंसिपल महोदय जी की तरफ से, जिन्होंने हमारे विद्यालय के लिए हमेशा तैयार। ठीक है सर, जय हिंद। सर इधर देखना। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। बहुत विराजमान है करोल बाग में। तत्पश्चात हमारे प्रबंधक आचार्य श्रीमान उमेश जैन जी विद्यालय के पूर्व प्रबंधक हैं। आप अपने विद्यालयों में प्रधानाचार्य के आप लिखी हैं, आपका सर इधर देखना भी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। देखना। साथ में अपने समिति के